वकास अकरम साहब का भी वीडियो पैगाम आया है। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो अलीमा खान साहिबा को, उज़मा खान साहिबा को, नौरीन खान साहिबा को और सबर हामिद रज़ा साहब को किसी बहराने में छोड़ के और वहाँ से रवाना हो गई है। तो ये आप उनकी अपडेट आई है, मैं मजीद उनका वीडियो पैगाम सुन इंटरचेंज के पास उनको जो है वो छोड़ा, नीला दूल्हा इंटरचेंज के पास। हाँ, तो ये मोटरवे पे छोड़ गए। हाँ, चक्री इंटरचेंज से बिल्कुल। तो बेसिकली जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, सिद्दीक जान मेरे साथ खड़े हुए हैं, ज़ुबैर अली खान साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, कर्नल जावेद साहब हैं। कर्नल जावेद साहब का ताल्लुक नारोवाल से है और यहाँ हमारी इकबाल को फॉर्म 45 पे हराए हुए हैं। फॉर्म 45 पे हराया हुआ है। तो कर्नल साहब से हमारी मुलाकात अडयाला जेल के बाहर हुई है। सिद्दीक जान ने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हम अडयाला आए हैं, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक सन्नाटा है और जो वो मार्की जहाँ पर अलीमा खान साहबा मौजूद थी वो भी खाली है। अब इस वक्त हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ गई हैं। कुछ इतलात हैं कि उन्हें चौकी ले जाया गया है, कुछ इतलात हैं कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, कुछ इतलात हैं कि शायद वो घर चली गई हैं। कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। सिद्दीक जान ने काफ़ी लोगों से रब्ता करके कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। ज़ुबैर अली खान साहब ने अडयाला जेल के गेट पर भी और बाहर भी और फिर कुछ लोगों से फ़ोन पर भी रब्ता करके जानने की कोशिश की है। तो ज़रा हम देख लेते हैं कि अपडेट्स क्या हैं। कुछ चीज़ें तो दिन भर आपके सामने आपके पास आती रही हैं। तो सिद्दीक जान, क्या अभी तक की मालूमात मिल पाई हैं? टाइम बता दें ज़रा ताकि पता चल जाए, इसके बाद कोई अपडेट होती है तो भी अंदाज़ा हो जाएगा। सर मैं इसलिए ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो टाइम है ना वो है 10:47। और आप एक चीज़ देखें जी कि मैं ये हाथ में पकड़ चलिए कोई मसला नहीं, मुझे दे दें बेशक। देखिए इस वक्त असदुल्ला खान साहब, मैं अभी मोबाइल साथ साथ देख रहा था, इसलिए मैंने कहा कि हम अपने नाज़रीन को बता दें कि मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या सूरत हाल है। मैंने इंतज़ार हुसैन पंजोते साहब से रब्ता किया, नहीं मैं पंजोते साहब से रब्ता किया, अली हमजा साहब से रब्ता किया, खुनज़ादा हुसैन साहब से रब्ता किया। अच्छा, खुनज़ादा हुसैन साहब से बात नहीं हो सकी, सदर हामिद रज़ा साहब से बात नहीं हो सकी, तहरीक साहब के और बहुत से रहनुमाओं से बात नहीं हो सकी। उनके नंबर कॉलिंग पे है, रिंगिंग पे नहीं है, और जिनसे बात हुई भी है तो उनको कोई पता नहीं है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। क्योंकि आप देखें ना कि इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा और लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। अब देखें ना, कर्नल जावेद साहब जो हैं ये अभी यहाँ पे अडयाला के बाहर मौजूद हैं। इस तरह से आपको इस रोड पे बहुत सी मूवमेंट नज़र आती है। बहुत से लोग जो लेट रवाना हुए या जो रवाना टाइम से हुए उनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन है और इस वक्त तक क्लैरिटी नहीं हो रही। अब देखें जो भी है वो तो एक अलग बात है कि इस वक्त अलीमा खान कहाँ पे, वो अडयाला के अंदर मुलाकात हो रही है या वो उनको अरेस्ट कर लिया गया है या वो घर चली गई है, ये तो भी कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक ये बात क्लियर हो चुकी हो। लेकिन असल बात यह है कि आज का दिन जो है वो तहरीक इंसाफ के नाम रहा है। आज तहरीक इंसाफ ने बड़ी एक एक्टिविटी कर दी है। आप देखें ना कि अब अगर नारोवाल से भी जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं वो आ गए हैं, अगर लाहौर से लोग आ गए हैं, और फिर आप देखें कि कराची तक से आ रहा था कि अगर यहाँ पे धरना शुरू होता है तो हम आने के लिए तैयार हैं। तो एक पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी एक्टिविटी। देखें, आप एक्टिविटी क्यों करते हैं, आप कोई प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, आप कोई जलसा क्यों करते हैं, आप कोई कन्वेंशन क्यों करते हैं? मकसद आपका ये होता है कि आप कोई एक इशू जो है उसको हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं। अब एक तरफ आप देखें कि आप मिनरल्स के ऊपर एक कन्वेंशन कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मुल्की सतह की एक्टिविटी है, आप चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा हाईलाइट हो, ज़्यादा लोगों तक जाए। मैं आरफा नूर साहिबा का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा एक तरफ आप मिनरल्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने यकीनी बनाया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन हो वो अडयाला के हवाले से हो। और देखें, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एक राय थी वो ये थी कि जी पीटीआई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ग्राउंड पे नहीं आ सकती, 100 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते, जबर बर्बरियत खौफ नहीं हो सकता कुछ। लेकिन अभी भी देखें इस मौसम के अंदर जब बारिश भी हो रही है और अभी भी लोग सड़कों पर मौजूद हैं, कोई कहाँ मौजूद है, कोई कहाँ मौजूद है, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ आने। तो ये एक आज का दिन जो है ना, मैं ये समझता हूँ एक्टिविटी पूरी तरह से जनरेट हो गई आज। देखें, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिसको एक मैराथन, मतलब उसके ऊपर एक जैसे ट्रांसमिशन हो रही हो सोशल मीडिया के ऊपर, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है उसी पे बात कर रहे हैं, अडयाला में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन आया है, कौन नहीं आया, हाईलाइट हो रही है चीज़ें। और फिर आप ये देखें कि 11-12 बजे से एक्टिविटी शुरू हुई और अब तक रात के इस टाइम तक सिर्फ इसी पे बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही। तो ये बड़ी आम है। अभी लाइट भी यहाँ पे चली गई है, तो बहरहाल आप जुबैर साहब से बात करें। लाइट होना ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लोगों ने ज़ाहिर है हमारी गुफ्तगू सुननी है। बिल्कुल सही जी। मौसम भी ख़राब हो गया, लाइट भी चली गई है। सदीक भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि एक ये एक्टिविटी जनरेट हुई है।
यकीनी तौर पर ये जहाँ पर पीटीआई ने एक्टिविटी जनरेट की है वहाँ पर एक बार फिर पीटीआई की जो क़यादत है ना वो भी एक्सपोज हुई है। यानी पीटीआई की जो क़यादत, जो मैं कहता हूँ कि चेरी ब्लॉसम ग्रुप है, ये जो पीटीआई के अंदर एक ग्रुप है जो चेरी ब्लॉसम ग्रुप है, उसके चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब वो मुलाकात करके चले जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। उन सोफ़ों के ऊपर एसी के कमरे के अंदर बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी गुजरे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद उनकी क़यादत बिल्कुल बेखबर है, लाइलम है कि इस वक्त इमरान खान की जो बहनें हैं वो कहाँ पर हैं, उनके वेयर अबाउट्स किसी को मालूम नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि उन लोगों ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस केपी हाउस में की, उनकी सारी जो क़यादत थी पीटीआई की, जो फैसला साज हैं, जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, सारा दिन वो कहते हैं जी मैं जेआईटी का सामना करता रहा। चले जेआईटी तो शाम को ख़त्म हो गई थी, अब होना ये चाहिए था कि ये अडियाला जेल के बाहर होते या कहीं किसी से बातचीत कर रहे होते या कोई पैगाम दे रहे होते कि इमरान खान की बहनें, जो 4 बहनें जो अपने भाई से मुलाकात करने के लिए सुबह से धरना दिए बैठी थी, वो रात गए कहाँ पर गायब हो गई। इसी तरह जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो केपी हाउस में बैठकर जो है वो गप्पे लगा रहे थे जब हमने वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कवर करके बाहर निकले। तो होना तो ये चाहिए था कि ये क़यादत सारी अडियाला जेल के बाहर होती और मुतालबा करती कि इमरान खान की बहनों का बताया जाए कि वो हाँ है कहाँ पर। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो केपी हाउस में हुई है वो यहाँ होती तो ज़्यादा बेहतर होनी थी, लेकिन इन्होंने चूंकि गारंटियाँ दी हुई हैं, इन्होंने अदालतों के जरिए भी गारंटियाँ दी हुई हैं, अपने हाथ पांव काट कर। आज सलमान अकरम राय साहब ने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बातें की है, बहुत अच्छी बातें की है, लेकिन असदुल्ला खान साहब हम भी रास्ते में आकर जो बात कर रहे थे कि आज उनकी अगर मुलाकात हो जाती तो ये धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद ना होती। और सिर्फ गुस्सा इस चीज़ का निकाला गया कि मेरी जो मुलाकात है उसके अंदर रोड़े अटकाए गए। यानी ये बैरिस्टर गौर की मुलाकात हो गई, मेरी मुलाकात पीटीआई के अंदर मसला इस वक्त ये है कि जो भी इमरान खान के करीब होता है वो ये चाहता है कि मैं इमरान खान को मेरे तरीके से चलाया जाए, इमरान खान वो फैसले करें जो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है। तो ये अपनी अना अपनी ज़ात से आगे बढ़कर सोच ही नहीं रहे। और फिर इससे पहले भी एक सेल्फ सेंटर आदमी आजम स्वाति साहब गए, उन्होंने भी बड़ी बड़ी भड़के मारी। आज वो कहाँ पर है? वो जो सुबह 6 बजे भी मुलाकात कर लेते हैं, शाम को भी मुलाकात हो जाती है, आज बहनों से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। आज तो हम देख रहे हैं कि वर्कर यहाँ पर है, ये जो टिकट होल्डर जो जिनको नहीं कोई जानता लेकिन वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो बड़े लीडरशिप है, जिनको नाम दिया है इमरान खान की वजह से, जिनको नाम मिला है, बैरिस्टर गौर को अपना जो है वो मेयर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, वो अपने हल्के में काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। अब इसी तरह सलमान अकरम राजा की भी पोजीशन जो सियासी है वो भी सबके सामने है। शिबली फराज साहब की जो सियासी हैसियत है, सियासी जो कद काट है, वो भी सबके सामने है। ये सारे लोग फॉर्म 45 पर हो या 47 पर हो, इमरान खान की वजह से पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं। अब कमेटियां खेल रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने उस दिन बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अगर इमरान खान की रिहाई चाहते हो तो इस सिस्टम से बाहर निकलना होगा। ये पार्लिमानी कमेटियां लेकर बैठ गए, कोई चेयरमैन पीएसी बन गया, कोई किसी को कोई कमेटी बन गई, कोई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मज़े लूट रहा है, कोई वहाँ के फंड्स ले रहा है। तो इस वक्त लोगों को एक पार्टी के अंदर जो बेस लाइन है वो अवाम के साथ है। 80% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और नज़र भी आ रही है, लेकिन उन जो ऊपर क़यादत है वो बिल्कुल एक बार फिर एक्सपोज हुई है। ठीक है, आज बड़ा दिन था, बड़ी एक्टिविटी हुई, लेकिन एक बार फिर आज ये पीटीआई की क़यादत एक्सपोज हुए हैं। एक दूसरे की टांगे खींचने में सामने नजर आता है कि ये डिवीजन है। देखिए, पीटीआई की लीडरशिप पे हम बहुत तनकीद करते हैं और हम तनकीद करते भी रहेंगे। इस हद तक तनकीद जरूर बनती है कि उनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जाके और वहाँ पे किया, लेकिन उस पर भी उनके एक जस्टिफाई वो जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल उसमें लॉजिक है, ऐसा नहीं उसमें लॉजिक नहीं है। उनकी लॉजिक ये है कि हमने अदालत को ये रिटर्न दिया हुआ है कि हम अडियाला के बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ये मतलब जस्टिफाइड है। इस टाइम तो उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था ना, उनका वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जस्टिफाइड है। लेकिन मेरा ख्याल है जो ये बात कर रहे हैं जुबैर भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि अभी भी आप देखें कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे अभी भी मौजूद हैं। और दूसरा, लेकिन अगर आप ये बात करें कि एक चीज तो साबित हो गई है ना कि अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात का इतना खौफ है कि उसके लिए 10 घंटे की उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी जगहंसाई बर्दाश्त कर ली, बदनामी बर्दाश्त कर ली, पीटीआई की कवरेज बर्दाश्त कर ली, पीटीआई की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त कर ली, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान से आगे मिले। वजह क्या है? वजह यह है कि वैसे तो इमरान खान की अखबारें बंद हैं, टीवी बंद है, पता नहीं है, मुलाकातें बंद हैं। जब अलीमा खान मिलती हैं
वो इतने ज़बरदस्त अंदाज से हर चीज़ इमरान खान को बताती हैं और इमरान खान की कही गई गुफ्तगू इतने ज़बरदस्त अंदाज से आगे वाहिर करती हैं कि फिर उसकी एक हफ्ते तक उसकी हीट बरकरार रहती है। देखिए उसकी वजह एक तो ये भी है ना कि अलीमा खान जब मिलेंगी तो वो इमरान खान को बताएंगी कि मर्दान काटलंग हमला हुआ, उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल था। फिर इमरान खान साहब उनको ये भी बताएंगे कि आजम स्वाति किसके कहने पे मुलाकात करके आए और क्या पैगाम लेकर आए और उसके रद्द-ए-अमल में इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये अलीमा खान के जरिए बाहर आना था। फिर उसके साथ साथ जो अली अमीन गंडापुर ऑफर लेकर आए हैं और उसके ऊपर इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल था वो भी सामने आना था। फिर सोशल मीडिया को जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और जो अमेरिका में जो एक वफ्द यहाँ से एक हाई ऑफिशियल वफ्द मुलाकात करके गया है उसकी क्या हैसियत है और इमरान खान से इजाज़त ली है या नहीं ली, तो ये सारा जो पिछले एक महीने में जितनी भी एक्टिविटीज़ पीटीआई का वो जो मफामती ग्रुप है या चेरी ब्लॉसम ग्रुप है या जो इस इंतज़ार में है कि जूता उनको नज़र आ जाए और हम पॉलिश शुरू कर दें, तो उनकी असलियत जो है वो इमरान खान ने खोल देनी है। तो इसलिए अलीमा खान को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये एहतजाज मेरा ख्याल है कि जो जुमेरात का दिन होगा उस दिन भी जारी रहेगा, ये किसी सूरत अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नई डायरेक्शन जो है ना वैसे आज पीटीआई को मिली है कि अगर मुलाकात नहीं होने दी जाएगी तो फिर ये एक्टिविटी होगी। यानी पहले ये नहीं हो रहा था ना कि मुलाकात नहीं हो रही आप घर चले जाते हैं, आज सारा दिन एक एक्टिविटी रही है। मेरा ख्याल है कि ये एक नया ट्रेंड हो सकता है पीटीआई के लिए कि यहाँ पर लोग आए जमा हों। कहना जावेद साहब जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, ज़रा मैं चाहूँगा कि आपको कब पता चला कि यहाँ पर आप क्यों पहुँचे हैं, क्या सुनकर आए हैं, किस वजह से आए हैं, और अब यहाँ पर जब आप आए हैं अडयाला के बाहर तो क्या आपको खबरें मिली हैं? बड़ी अच्छी मैंने साफी भाइयों की गुफ्तगू सुनी, कुछ मेरे इख्तलाफात भी हैं। मैं नारोवाल से हूँ, NA-76 मेरा हल्का है, वहाँ से मैं जीता हुआ हूँ, लेकिन फॉर्म 47 के हम भी मारे हुए हैं। वी आर इन द हाई कोर्ट विद द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन हाई कोर्ट के जज साहब भी को हमारी बात सुनेंगे, वो तारीखों पे तारीखें डालें। ये तो मुख्तसर सी बात थी। आज की ये बात है मेरे भाई कि 5-5:15 बजे के करीब हमें कॉल आती है हमारी सेंट्रल लीडरशिप से कि अडयाला जेल में ये हो रहा है। तो तभी हम नारोवाल से मैं बरास्ता लाहौर निकला हूँ और 10 बजे 10:15 बजे मैं अडयाला जेल के बाहर जहाँ अभी हम सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी आपके इंट्रो से दूसरी बातों से पता चला, हम खुद भी वो जो पुलिस पोस्ट है गेट नंबर 5 पे उनके साथ बातचीत करके उनके साथ कोई ऊपर नीचे की बातें भी की हैं। पता चला कि जो उन्होंने स्कैटर कर दिया है जो हमारी लोग यहाँ पर आए थे वो चले गए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ट्रैवल टाइम लिया है नारोवाल से अडयाला जेल का, ट्रैवल टाइम ही तकरीबन 5 घंटे वो लिया है, हम मौजूद हैं। और ये भी मैं ये अर्ज करता हूँ कि हम वर्कर इमरान खान के हैं। ये जो चेरी ब्लॉसम लीडरशिप है या कोई इधर की है, ये इख्तलाफात है, ये गवर्नमेंट के ये एजेंडा है कि ये हाईलाइट हो मीडिया के अंदर। बट लेट मी अश्योर ऑल द पाकिस्तानीज हु मे बी लिसनिंग टू मी फ्रॉम योर दिस मीडियम, पीटीआई इमरान खान है और जहां इमरान खान होगा पीटीआई होगी। मैं और किसी किस्म का कोई डिबेट का मौका नहीं है। एक आखिरी बात सर, आखिरी बात करना चाहूंगा कि लीडरशिप जो भी बातें हुई जिधर भी हैं, मैं उसका एक वर्कर हूं, मैं इधर आया हुआ हूं। अलीमा खान घर पे हैं, मार्की में तो मौजूद नहीं, हम सब देख के आए हैं। मैं यहाँ पे धरना दूंगा अलीमा खान के लिए और तब तक मौजूद हूँगा जब तक हमें लीडरशिप यहाँ से जाने का नहीं कहे। अपडेट क्या है जी? अपडेट ये है कि ये कह रहे हैं कि मार्की से ले गए और किसी वीराने में छोड़ दिया और चले गए। आप इनको कमेंट ले लें, मैं जरा इसको बाकी। और ये शेख वकास अकरम साहब ने पेशावर से जारी किया। ये बड़ी दिलचस्प बात है ना, सेक्रेटरी इत्तलात है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और वो पेशावर में बैठे वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं। शेख वकास साहब को गिरफ्तारी का खतरा भी तो है ना? मेरे ख्याल से इमरान खान के बाद सबसे वो यहाँ पर ये जो कहा जा रहा था अभी कि शायद वो निकल गए हैं, घर को चले गए हैं, तो ऐसी बात नहीं थी। ये तो कंफर्म हुआ कि उनको वहाँ पर वो जो मार्केट के पास हमने चेक किया ना कुछ लोगों से कि क्या सूरत हाल बनी, तो वहाँ पर पुलिस की भी कुछ गाड़ियाँ थी और उनके साथ जो लोग थे अलीमा खान के साथ, उनको गाड़ियों में बिठाकर वहाँ से निकाला गया। तो अब जो इतलात आ रही हैं तो वो समझ भी ये आ रही थी कि शायद उनको या तो उनके रिहाइश गाह छोड़ दिया जाएगा या किसी थाने में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो अब जो शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि उनको मोटरवे पे छोड़ दिया गया है नीलादुल्ला इंटरचेंज के पास, तो वो उनकी यही स्ट्रेटजी थी कि जो वर्कर्स वहाँ थे उनको मुंतशिर किया जाए और उसके बाद उनको उठाकर किसी ऐसे मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए कि दोबारा वो वहाँ यहाँ पर ना पहुँच सके। वो ये कह रहे हैं कि उनको नीलादुल्ला जहाँ पे उनको उतारा गया है वहाँ उनसे रब्ता तो हो गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ बिल्कुल वो कोई अरेंजमेंट किया जा रहा है कि उनको बाहिफाजत वहाँ से
इस्लामाबाद लाया जाए, जहाँ भी उन्होंने जाने। और उन्होंने साथ कहा है कि इसके अगर खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान पहुँचता है तो इसका हिसाब लिया जाएगा, और इसके जिम्मेदार इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस है। चलिए, लेकिन आज तो इन्होंने टैकल कर लिया, अब हम खत्म करते हैं बात को, मजीद जो अपडेट्स आएंगे फिर वो भाई इसमें एक चीज ऐड कर देना, अगर यहाँ पर लीडरशिप होती, ठीक है, वर्कर तो था जो भी है, अगर यहाँ पर लीडरशिप होती तो इस तरीके से उनको उठा के नीला दुला पहुंचाना इतना आसान काम ना हो। मेरा ये ख्याल है जुबैर भाई के पीटीआई ने आज जो अचीव करना था वो कर लिया, और ये परसों फिर जुमेरात है, आप परसों फिर ये तो अब एक तो सरदर्द तो बन गया ना इंतजामिया के लिए, एक न्यू नॉर्मल तो हो गया, तो अब ये फिर कितनी दफा उठा के नीला दुल्ला छोड़ के आएंगे, ये तो नई टेंशन पड़ गई है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब क्या होता है, अब क्या अपडेट्स आती हैं वो फिर हम आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।